हे तो फ्रेंड, इस चैनल पे मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो को अपलोड किया था जहाँ पे बता दिया था कैसे ओनली 600 रुपीज को इन्वेस्टमेंट करके आप 5,22,200 तक कमा सकते हो। एंड उस वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट या फिर शेयर बाजार के कॉन्सेप्ट बता दिया था, जहाँ पे बता दिया था कंपनी का स्टॉक को बाई करो एंड कुछ साल होल्ड करो, उसके बाद उस स्टॉक का प्राइस अब बहुत हाई हो जाएगा तो आप सेल करके अच्छा खासा रिटर्न कमा लीजिए। एंड साथ साथ बता दिया था उसी वीडियो में कि आपको स्टॉक बाय एंड सेल करने के लिए आपका एक डीमैट अकाउंट चाहिए, जो डीमैट अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक को बाय एंड सेल कर सकते हो। तो दोस्तों उसी वीडियो में बहुत सा मेरा प्यारे भाई फ्रेंड सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था एंड कमेंट करके मुझे ये पूछा था, जो मान के चलो मैं कोई भी स्टॉक को मैं बाय किया था ना, उस स्टॉक को मैं 10 साल तक रखने के लिए मैं तैयार हूँ, बट कंपनी का क्या गारंटी है, ब्रोकरेज का क्या गारंटी है जो उतना सालों कंपनी चलेगा। सो मैं सोचा था हाँ ये तो एक वैलिड क्वेश्चन है, तो मैं उसी टाइम डिसाइड लिया था जो इस चैनल पे उसी रिलेटेड एक वीडियो देना चाहिए, ताकि आपको भी पता होना चाहिए अगर आपका जो ब्रोकरेज चाहे कोई भी ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करो, कोई भी ब्रोकर के साथ ओपन करो, तो आपका ये सिक्योरिटी क्या है। अगर 1 साल 2 साल या 5 साल बाद आपका ब्रोकर अगर भाग जाए, उसका एप्लीकेशन अगर बंद हो जाए, उसका वेबसाइट अगर बंद हो जाए, तो आप जो शेयर को होल्ड करके रखा था, जो जितना भी अमाउंट हो सके, तो वो पैसा को क्या होगा या वो स्टॉक को क्या होगा। सो दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं पूरा की पूरा बेसिक सरल भाषा में समझा दूंगा इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। सो फ्रेंड मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। आई होप वीडियो आपका पसंद आएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नया है, जब सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज यार रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे इसी प्रकार का जेन्युइन वीडियो रेगुलर अपलोड होता है जो कि सबसे पहले आप देख सकते हो। उसके साथ साथ इस वीडियो लेकर इस चैनल का कुछ भी क्वारीज है तो कमेंट करना ना भूले। आप चाहो तो मुझे डेली बात भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम में सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो फ्रेंड्स शुरू कर लेते आज का वीडियो। मैं हूं जॉय, आप देखते रहो स्मार्ट वर्क लाइट। उसके साथ साथ दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा सही ब्रोकरेज कैसे चुने, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सही ब्रोकर अगर आप सिलेक्ट करोगी, सही ब्रोकर में अगर डीमैट अकाउंट ओपन करोगी, तो इस तरह से प्रॉब्लम 99.99% खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों सबसे पहले आपका एक सिंपल एक बेसिक नॉलेज आपको समझा देता हूँ जो स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम होता है। मान के चला आप कोई भी स्टॉक को बाय करोगे तो इस टाइम आप हो जाओगे बायर, तो आपको जो स्टॉक आएगा, जो सेलर होगा वो होगा एक्सचेंज। क्योंकि आपको पता है कोई भी स्टॉक अगर बाय करोगे वो हो सकता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नहीं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आता है। अरे जो बाय एंड सेल का जो पूरा काम होता है, इस काम में मिडिल मैन है ब्रोकरेज, जो सेलर से उस स्टॉक को लेता है एंड बायर को वो भेज देता है, एंड मिडिल में उसको वो कोई ब्रोकरेज चार्ज लेता है। तो फ्रेंड्स स्टॉक को बाय एंड सेल करने में ब्रोकरेज का काम इससे ज्यादा नहीं है, बट ये जो बाय एंड सेल का जो प्रोसेस चलता है इसको रेगुलेट करते गवर्नमेंट का एक बोर्ड, जिसको बोल सकते हो सेबी। तो दोस्तों सबसे पास पॉइंट है, आप जो भी ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करोगे सबसे पहले देखना है वो ब्रोकरेज सेबी में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर सेबी में रजिस्टर्ड है कोई आपका ब्रोकरेज, और आपका ब्रोकरेज इन फ्यूचर बंद हो जाए, तो आप डेली सेबी में इसका खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो कि आप सेबी का वेबसाइट में देख सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों सेकेंड जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी स्टॉक को अगर बाय करोगी, ये बात तो आपको जानना है, वो स्टॉक जब बाय करोगी डिलीवरी के लिए, तो स्टॉक कभी भी ब्रोकरेज के पास नहीं रहते। मे भी आपका ब्रोकरेज का डीमैट अकाउंट में वो शो होगा, बट उसका जो रिकॉर्ड होता है वो गवर्नमेंट का पास होता है। इसलिए गवर्नमेंट का भी दो
बोर्ड है, एक है CDSL, एक NSDL। तो CDSL और NSDL ये दो गवर्नमेंट का बॉडी है। आप जो भी स्टॉक बाय करोगी होल्ड करोगी उसका रिकॉर्ड पूरा की पूरा हो सकता तो CDSL के पास है, नहीं तो NSDL के पास है। सो दोस्तों इस वीडियो में आपको समझा दूंगा कि आप जो स्टॉक को बाय किया था, डिलीवरी करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो स्टॉक किसके पास रिकॉर्ड है, CDSL या फिर NSDL। सो वीडियो इस पूरा एंड तक देखते रहो कि इस वीडियो में सरल भाषा में समझा दूंगा। तो इसका ऊपर जो डिपेंड होता है ब्रोकरेज, जो ब्रोकर में आप डीमैट अकाउंट ओपन किया था उसका एक DPID होता है, कंपनी की तरफ से एक यूनिक DPID मिलता है। वो DPID से आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि आप जो स्टॉक को बाय किया था वो किसके पास है, NSDL या फिर CDSL। तो दोस्तों DPID जो होता है वो यूजुअली 16 डिजिट का होता है, 16 संख्या का होता है। आपका जो DPID है उस DPID का शुरू अगर स्टार्टिंग अगर नंबर से होता है 1 2 3 4 लाइक इस तरह से नंबर से होता है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो वो जो DP है आपका जो स्टॉक आप बाय किया था वो स्टॉक है CDSL के पास। अगर आपको 16 संख्या का DP का आईडी अगर स्टार्ट होता है कोई भी अल्फाबेट से लाइक IN से, तो आप आंख बंद करके ये मान के चलो आपका जो स्टॉक बाय करके रखा था वो रिकॉर्ड है आपको NSDL के ऊपर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में कंप्लीट एक बता दूंगा कि किस तरह से आपका DPID देखना है कोई भी ब्रोकरेज में। आपको आज इस वीडियो से एक ही ब्रोकरेज एंजल ब्रोकिंग का DPID कैसे निकालना है, किस तरह से आपको उस DPID से आप CDSL में आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हो, किस तरह से CDSL में आपका उस स्टॉक को देख सकते हो, आप बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। उस साथ साथ दोस्तों आपको थर्ड पॉइंट बता दूंगा, आप जो भी ब्रोकरेज में आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगी तो आपको फंड में बैलेंस एक्स्ट्रा नहीं ऐड करके रखना है। जब भी जरूरत पड़े तब आप फंड को ऐड करके तुरंत एक स्टॉक को बाय कर लीजिए, या फिर कोई भी स्टॉक को सेल किया है तो आपको वॉलेट में पैसा है, फंड में पैसा है, तो तुरंत उसको विड्रॉ करके बैंक में लीजिए ताकि आपको फंड का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, मतलब आपको फंड का कोई मिस यूज ना हो जाए। बट आपका स्टॉक जो होल्ड होगा वो गवर्नमेंट के पास है। मान के चलो आप जो स्टॉक को आप बाय किया था वो स्टॉक CDSL के पास है, तो मान के चलो आप जो ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन किया था वो आगे जाकर बंद हो चुका है, उसका एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, उसका साइट नहीं हो रहा है, तो आप क्या काम कर सकते हो, आपका जो डीमैट अकाउंट में स्टॉक है उस डीमैट अकाउंट को स्टॉक लेकर आप दूसरा कोई डीमैट अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हो, वो CDSL या फिर NSDL का साइट से लेकर। तो दोस्तों इसका ऊपर भी वीडियो बना दूंगा किस तरह से एक ब्रोकर से स्टॉक आप दूसरा ब्रोकर में कन्वर्ट करोगी। अगर आप इंटरेस्ट है तो इस वीडियो में नीचे जरूर कमेंट करें, मैं अगला स्टेप में बता दूंगा किस तरह से आपका स्टॉक को एक ब्रोकर से लेकर दूसरा ब्रोकर में आप सेंड कर सकते हो। बट आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह से सेबी रजिस्टर का ब्रोकरेज को कैसे चुन सकते हो, और इसके साथ ये भी बता दूंगा बहुत सारा सेबी रजिस्टर डीमैट अकाउंट का ज्वाइनिंग लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया था या ओपन करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो नीचे दिया गया लिंक से आप जरूर ओपन कर लीजिए डीमैट अकाउंट। सो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, जो भी ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट है तो आपका DPID नंबर पता करना चाहिए। चाहे कोई भी कंपनी कोई भी ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको एक एग्जाम्पल तौर पे मैं एंजल ब्रोकिंग ऐप को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो एंजल ब्रोकिंग ऐप में आपका DPID किस तरह से नज़र में आएगा वो आपको दिखा दूंगा। अगर आपका एंजल ब्रोकिंग अलावा कोई भी डीमैट अकाउंट तो सभी का ब्रोकर रहेंगे अलग अलग DPID होता है जो कि 16 डिजिट का होता है। सबसे पहले आपको वो पता कर लेना है। जैसे कि एंजल ब्रोकिंग का ऊपर में जो 3 लाइन है 3 लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जो मेरा जो प्रोफाइल का DP है पिक्चर है तो यहाँ पे करना है क्लिक करने के बाद मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स मिल जाएगा। उसका राइट साइड में कॉल करूँ तो यहाँ पे बैंक एंड DP डिटेल्स मिल जाएगा। तो नीचे देखो मेरा
DPID है जो कि 16 डिजिट का है, जिसका स्टार्टिंग हुआ था 120332। इस प्रकार में DPID को स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको DPID को पता करना है, जो कि आपको जब भी कोई ब्रोकर में आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगी तो आपका मेल भी आता है, जो कि CDSL या फिर NSDL। सो फ्रेंड, अभी तो आपको पता चल गया था आपका DPID कहाँ पे है, CDSL या फिर NSDL। अगर CDSL है मेरा तरह, जहाँ पे आपका नंबर से शुरू होगा DPID, तो आपको CDSL इस साइड में आना है, इस वेबसाइट में आना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CDSL का एक एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर से, उस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं आपको वेबसाइट में बता दिया था। तो CDSL में सबसे पहले आपका अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है, इसलिए आपको टू रजिस्टर फॉर EASI, ठीक से देखो यहाँ पे क्लिक करना है, टू रजिस्टर फॉर EASI, क्लिक है। तो क्लिक हेयर में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका इजी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका यहाँ पे रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले बता दिया था BOID, जो एंजल ब्रोकिंग में 16 डिजिट का 16 संख्या का जो DPID, यहाँ पे BOID सेम चीज है। तो जो भी एंजल ब्रोकिंग से निकल के दिखा दिया था या कुछ भी ब्रोकर में है, उसका जो DPID या BOID है वो ऊपर कॉलम में एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे देखो पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड ध्यान रखना है, एंटर पैन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड नंबर से डीमैट अकाउंट ओपन किया उसी पैन कार्ड का नंबर कैपिटल में पूरा लिखना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, वो ईयर साल को बाद दीजिए, ओनली डेट एंड मंथ को लेना है। देखो DD एंड MM फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसी प्रकार में आपका पासवर्ड को क्लियर करना है, ठीक है, एंटर करना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, इस बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिकिंग रजिस्टर, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट में क्लिक, कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका एक पेज आएगा, आपका एक यूजर नेम एंटर करने के लिए। सो दोस्तों आप आपका हिसाब से एक यूजर नेम यूज कर लीजिए, वहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, मतलब उस यूजर नेम से आपको CDSL में लॉगिन करना है। जब CDSL में आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको जो भी एंजल ब्रोकिंग में जो भी शेयर होल्डर है सब कुछ दिखाई देगा CDSL साइड में, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, जो कि वो अकाउंट खोलना बहुत ही इजी है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जब आपको यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा, आप आपका हिसाब से पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना। उसके बाद उसी यूजर नेम और उसी पासवर्ड को यूज करके आप लॉग इन कर सकते हो। ये काम दोस्तों आप एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्ले स्टोर में आ सकते हो। मान के चलो आपका जो एक्सचेंज है NSDL, तो NSDL सर्च करना है। NSDL का ये जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लेना है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। सेम चीज से यहाँ पे भी ओपन करना है, यहाँ पे भी आपका यूजर नेम क्रिएट करना है, वहाँ पे भी आपका पासवर्ड डालना है, इसी पर हमें अकाउंट को क्रिएट करना है। तो CDSL में है तो आपको यहाँ पे CDL लिखना है, ठीक है, CDSL ये भी लिखना है। तो ये वाला एप्लीकेशन भी आ जाएगा, ठीक है, जो कि मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले आपको DPID को पता करना है और उसी DPID का हेल्प से CDSL या फिर NSDL में आपका अकाउंट रजिस्टर करना है एंड उसके बाद लॉग इन करना है। तो आपको सारे की सारी शेयर होल्डर ये वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से भी इसको आपका जो मान के चलो एंजल ब्रोकिंग का जो ब्रोकर ये भाग गया तो उसका एप्लीकेशन बंद हो चुका है, तो आपका जो शेयर होल्डर रहेगा, जो शेयर रहेगा, उसको आप आला कोई डीमैट अकाउंट में फॉरवर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो भी एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक या एलायंस ब्रो जो कि पुराना ब्रोकर है, जो फुल सर्विस ब्रोकर है, अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 99.99% चांस कुछ भी फ्रॉड होगा भी नहीं है। अगर फर्दर हो भी जाए तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप चाहो तो आपका डीमैट अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो एंड वहाँ पे आपका जो स्टॉक है उस स्टॉक को अदर्स कोई
डीमैट अकाउंट में फॉरवर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको लगता है अदर्स डीमैट अकाउंट में आपका स्टॉक को फॉरवर्ड करना चाहते हो बट आपको पता नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं उसी लेकर एक अलग टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। बस आज वीडियो का मेरा आपका ये नॉलेज मैं प्रोवाइड किया था। अगर आपका मन में ये सवाल जरूर आया था जे अगर आपका ब्रोकर भाग जाए तो आप क्या करें। तो दोस्तों अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो एलायंस ब्रू या एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक जैसे फुल सारे ब्रोकर के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया था, वहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो।